नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता तक का जो कालखंड है वो पूर्ण कर लिया था और अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल में आपका ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में आपके बाकी तीनों वेद जो हैं, आपके सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं और अथर्ववेद हैं, इनकी रचना हुई थी। तो बाकी सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऋग वैदिक काल के बारे में और खास करके ऋग्वेद के बारे में। और देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से वैदिक संस्कृति की शुरुआत जो हुई वो आर्यों के द्वारा हुई। पहले जो है मैं बता चुका हूँ कि भारत का इतिहास जो है वो वैदिक काल से ही आरंभ इसका माना जाता था, लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और उसके बाद जो है भारत का जो इतिहास है वो और पुराना हो गया, मतलब सिंधु सभ्यता के कालखंड तक पहुंच गया और उससे भी पहले पूरा पाषाण और नव पाषाण काल तक पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वैदिक संस्कृति में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और आपके साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। और साहित्यिक साक्ष्य जो उपलब्ध हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा भी है, मतलब कि उनको पढ़ना भी आसान है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस कालखंड में रखेंगे यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वैदिक संस्कृति, उसकी शुरुआत करते हैं और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। आज का जो हमारा विषय है वो है वैदिक संस्कृति। वैदिक शब्द जो है वह वेद नामक शब्द से बना है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे, वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो आर्यों को माना जाता था। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का निर्माता किनको माना जाता है। ठीक है, तो यह आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो वैदिक संस्कृति का निर्माता आर्यों को माना जाता है और आर्य जो है वह, याद रखिएगा ये चीज, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और यह जो है भाषा सूचक शब्द है, न कि प्रजाति सूचक। बहुत सारे लोग यह मान करके चलते हैं कि आर्य जो है वह एक मानव की प्रजाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्य जो है वह भाषा सूचक शब्द है और उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठ मानव कह सकते हैं। ठीक है, और भाषा की बात आ ही गई है तो हम लोग यह भी देख लेते हैं कि आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। याद रखने लायक है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का मूल निवास स्थान। अब आर्य जो थे वो कहीं से तो आए थे, या तो आर्य जो है वो भारतीय ही थे या फिर वो कहीं और से आए थे। तो इस बारे में जो है बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य जो थे वो विदेश से आए थे भारत में, मतलब कि मध्य एशिया होते हुए। कुछ लोग मानते हैं कि रूस से आए थे, कुछ लोग मानते हैं एशिया माइनर प्रदेश से आए थे, यानी कि आधुनिक तुर्की से आए थे। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और कुछ लोग जो है वो मानते हैं कि देसी मत का वो प्रतिपादन करते हैं। कहने का मतलब है कि वो मानते हैं कि भारत, ये जो आर्य हैं वह भारतीय उपमहाद्वीप के ही स्थानीय हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे आधुनिकतम मत क्या है। तो जर्मनी से जाकर के शोध करके और भगवान दास गिडवानी जो है उन्होंने अपनी एक किताब लिखी रिटर्न ऑफ द आर्यंस, जिसमें उन्होंने माना है, और यह आधुनिकतम मत है, उन्होंने माना है कि आर्य जो थे वो भारत के ही स्थानीय निवासी थे, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के ही स्थानीय थे। इसके अलावा
अन्य जो विद्वान हैं उनका मत हम लोग देख लेते हैं। तो अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद मानते हैं कि आर्य जो थे वह सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे और उनका मूल स्थान जो था वह सप्त सैंधव प्रदेश था। अब सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? सैंधव से आप समझ सकते हैं कि सिंधु नदी, ठीक है, और सप्त सैंधव प्रदेश कहने का मतलब है कि सिंधु और उसके आसपास की 7 नदियां, और उसमें आपका सिंधु नदी आती है, सरस्वती नदी आती है, सतुद्री नदी आती है, विपाशा आती है, परुष्णी आती है, वितस्ता आती है और अस्किनी आती है, ठीक है। और ये जो नाम है ये पौराणिक नाम है और यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश की अब चर्चा नहीं होती है, पुराने जमाने में चर्चा होती थी, तो इसी कारण से मैंने पुराना नाम लिखा है नदियों का, ठीक है। उनका आधुनिक नाम भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, यह परिकल्पना किसने की है? अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद ने की है। और पंडित गंगानाथ झा ने इसको ब्रह्मर्षि देश से माना है, ठीक है। उन्होंने माना है कि ब्रह्मर्षि देश से आर्य जो थे वो आए थे। नेक्स्ट, तिब्बत से आए थे ऐसा मानना है किनका? दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि वो तिब्बत से आए थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव या फिर आर्कटिक। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम टू आर्यंस में इसका जिक्र किया है और उनका मानना है कि वो जो थे आर्कटिक प्रदेश से आए थे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आर्य जो थे वो भारत में आए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं तो गार्नर चाइल्ड और नेहरिंग। गार्नर चाइल्ड और नेहरिंग का मानना है कि आर्य जो थे वो दक्षिणी रूस से आए थे, ठीक है, दक्षिणी रूस से आए थे। मैक्स मुलर का मानना है कि आर्य जो थे वो बैक्ट्रिया या फिर मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। बैक्ट्रिया जो कि मध्य एशिया में है वहां से आए थे, यह मानना किसका है? मैक्स मुलर का मानना है। और पी गाइल्स जो थे उनका मानना है कि हंगरी यानी कि यूरोप में डेन्यूब नदी घाटी से आर्य जो थे वो भारत में आए थे। और हर्ट एवं पेंका ये आपके पुरातत्वविदों के नाम है या फिर इतिहासकार इनको कह सकते हैं। तो इनका मानना है कि ये देविका प्रदेश से आए थे, सॉरी जर्मनी से आए थे। इनका मानना है कि जर्मनी से आए थे हर्ट एवं पेंका, ठीक है। और डीएस त्रिवेदी का मानना है कि ये देविका प्रदेश से आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अलग अलग विद्वानों का मत जो था आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। और ये सब इन सब में जो है आपका मैक्स मुलर वाला पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा आपका तिब्बत वाला भी पूछा जा चुका है, दयानंद सरस्वती, और तिलक वाला जो है आर्कटिक से आए थे यह भी पूछा जा चुका है। तिलक की किताब का भी नाम पूछा जा चुका है द आर्कटिक होम टू आर्यंस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और भी जो है वो सब भी आगे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया में आर्य संस्कृति का जो आपका पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम नमूना जो मिला है वह इराकी अभिलेख में मिला है, जो कि 2200 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, ठीक है। तो इराकी अभिलेख में सबसे पहले जो है वह हिंद यूरोपीय भाषा का नमूना मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हिट्टाइट अभिलेख। हिट्टाइट अभिलेख यह जो है अनातोलिया यानी कि आधुनिक तुर्की से मिला है, जो कि 19वीं से 17वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है अभिलेख, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। अगला है आपका कसाइट अभिलेख। कसाइट अभिलेख जो है वो इराक से मिला है और 1600 ईस्वी पूर्व का है। नेक्स्ट है आपका मितन्नी अभिलेख। मितन्नी अभिलेख जो है वह सीरिया से मिला है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी एशिया में जो है आपका कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख कौन सा है तो वो है बोगज कोई अभिलेख। यह जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और यह कहाँ मिला है तो पश्चिमी एशिया या फिर एशिया माइनर इसको कहा जाता है, तुर्की, आधुनिक तुर्की जो है वहाँ से मिला है। और यह जो है 1400 BC का है, 1400 BC यानी कि 1400 ईस्वी पूर्व का है। और इसमें जो है 2 राजाओं के बीच संधि का जिक्र है और उसमें जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नैसात्य नामक देवताओं को इस संधि का साक्षी बनाया गया। और ये जो देवता है इंद्र, वरुण, मित्र और नैसात्य, यह जो है
आपके ऋग वेद में इनकी चर्चा है। नैसात्य देव जो है उनको अश्विनी देव के रूप में जो है इसका वर्णन किया गया है, और बाकी जो देव हैं इंद्र, वरुण और मित्र, इनका हूबहू उल्लेख जो है आपका ऋग वेद में मिलता है। और यही कारण है कि यह माना जाता है कि एशिया माइनर प्रदेश से ही जो है वो आर्य आए थे। यह विद्वानों का तर्क है। ठीक, तो वो राजा कौन कौन थे तो देख लेते हैं। हित्ती या खत्ती के राजा थे सुब्बी लिम्मा। हत्ती या खत्ती के राजा थे सुब्बी लिम्मा, और मतियु अजा राजा का नाम था, जो कि मितन्नी का राजा था। तो इन दोनों राजाओं के बीच में संधि हुई थी और देवताओं को साक्षी बनाया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो ऋग वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र अलग था और उत्तर वैदिक काल का जो है भौगोलिक क्षेत्र उसी का विस्तार था। ठीक है, तो ऋग वैदिक आर्यों का हम लोग देख लेते हैं। तो पश्चिमी सीमा जो थी वह अफगानिस्तान तक जाती थी, पूर्वी सीमा जो है वो गंगा के पश्चिमी तट तक जाती थी, उत्तरी सीमा इनकी जो है वो हिमालय तक जाती थी, और दक्षिणी सीमा जो है वह राजस्थान की उत्तरी सीमा तक जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि लगभग जो है पश्चिमी साइड का जो है आपका उत्तरी भारत जो है वह इनके अधिकार में था, मतलब वो इनका क्षेत्र था। इसके अलावा इनका जो क्षेत्र था उसमें ब्रह्मवर्त एक क्षेत्र है जो कि कुरुक्षेत्र के निकट है। यह शब्द चूंकि इंपॉर्टेंट है ब्रह्मवर्त, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। कुरुक्षेत्र के निकट यह जो क्षेत्र था ब्रह्मवर्त। ठीक है, और सप्त सैंधव के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। इसकी चर्चा भी जो है ऋग वैदिक आर्यों के संदर्भ में मिलती है जब भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में। तो इनका जो क्षेत्र था वह संपूर्ण उत्तरी भारत था और इसको हम लोग आर्यावर्त कहते थे। ठीक है, जब आप लोग अभी लॉकडाउन में महाभारत देख रहे होंगे तो उसमें बार बार आर्यावर्त का जिक्र आता है। ठीक है, तो संपूर्ण उत्तरी भारत था जिसको आर्यावर्त कहा जाता था। यह उत्तर वैदिक आर्यों का क्षेत्र था, और इसका जो क्षेत्र है उसका प्रसार का वर्णन कहाँ मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? विदेह माधव की कथा है शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें आपको उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार पता चलता है जिससे। ठीक है, और इनका क्षेत्र कौन कौन था प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। तो गंडक नदी का जो मुहाना था बिहार में, गंडक मुहाना नहीं कह सकते, गंडक नदी का जो क्षेत्र था बिहार में वो कह सकते हैं, बंगाल कह सकते हैं। विंध्य प्रदेश जो थी वो इसकी दक्षिणी सीमा थी, और ये गंडक बिहार जो है यह इसकी पूर्वी सीमा थी, या फिर बंगाल भी बाद में इसकी पूर्वी सीमा बन गई। ठीक है, जब बंगाल के तक जो है इसका विस्तार हुआ था। इसके अलावा उत्तर में देखें तो संपूर्ण हिमालय का क्षेत्र जो था वो इनके अंडर था, और गंगा यमुना का दोआब का जो क्षेत्र था वो भी इनके अंडर था, जिसको कि ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र था जिसे मध्य देश कहते थे वह भी उत्तर वैदिक आर्यों के क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में गिना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ऋग वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार और उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। अब हम लोग आते हैं वैदिक साहित्य में। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य भी देख लिया अभिलेखों के रूप में। अब हम लोग आते हैं वैदिक साहित्य की तरफ। तो वैदिक साहित्य जो है इसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति कहने का मतलब ये है कि वैदिक साहित्य जो है उसमें अधिकतर जो है वो लिखे नहीं गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से सुनकर जो है इनको आगे बढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो वेदों की रचना हुई वो देवताओं ने ऋषियों को सुनाया और ऋषियों ने फिर आगे अपने वंशज में उसको सुनाते चले गए। ठीक है, तो इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब किसी पुरुष के द्वारा किसी मानव के द्वारा जो है इसकी रचना नहीं की गई है, ऐसा माना जाता है। तो इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है और नित्य भी कहा जाता है। क्यों नित्य? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषियों ने अपने वंशजों को इसको ट्रांसफर करते चले गए, सुनाते चले गए, और फिर जो है आगे आगे धीरे धीरे करके यह बढ़ता चला गया और बाद में इसका संकलन किया गया।
ठीक है, तो इसको नित्य भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं, तो वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो वेद आते हैं आपके, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। आरण्यक वैसे ग्रंथ होते हैं जो कि वनों में लिखे जाते थे, ठीक है, वो जो है वनों में लिखे या फिर सुने सुनाए जाते थे। इसके अलावा उपनिषद जो है वो ऐसे, निषद का मतलब होता है निकट, ठीक है, और उप का मतलब होता है किसी इंसान के निकट, ठीक है। तो गुरु के निकट जो है वो शिष्य उस समय बैठा करते थे और गुरु जो है अपने शिष्यों को वेदों का पाठ कराया करते थे, तो इसलिए जो है इसको उपनिषद कहा जाता था, ठीक है, इसको उपनिषद कहा जाता था, जो कि गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे, ठीक है। और इसमें जो है उपवेद नहीं आते हैं, यह याद रखिएगा, वैदिक साहित्यों में उपवेदों को नहीं गिना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है वेद त्रयी। वेद त्रयी किसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी का मतलब 3, तो केवल 3 ही वेद आएंगे, अथर्ववेद इसमें नहीं आएगा, यह याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा संहिता किसको कहा जाता है, तो चारों वेदों का सम्मिलित रूप जो है उसको संहिता कहा जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। इसके अलावा उपनिषद देख ले तो टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें 13 ही जो है वो प्रामाणिक है, ठीक है, 13 उपनिषद ही प्रामाणिक है, वैसे कुल संख्या इसकी 108 है। और उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के दर्शन दिए हुए हैं, ठीक। और इसी में जो है आपको मोक्ष की चर्चा की गई है, उपनिषदों में ही मोक्ष की भी चर्चा की गई है। ये एक एक पॉइंट से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो याद बिल्कुल ही रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं वेदांग। तो वेदांगों की संख्या 6 है, और वो कौन कौन है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है अपने पहले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था, तो वो वीडियो आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह जो है छंदोबद्ध रचना है, मतलब छंदों में आबद्ध रचना, ठीक है, विभिन्न छंदों में है, मतलब कि 4-4 लाइनों की जो पंक्तियाँ होती है, 2-2 लाइनों की जो पंक्तियाँ होती है, उनको छंद कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो है विभिन्न छंदों में है, और इसमें जो है विभिन्न श्लोक दिए गए हैं, ठीक है, श्लोक दिए गए हैं, देवताओं की स्तुतियाँ दी गई हैं, ठीक है। और यह जो है आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की जो है स्तुतियाँ दी गई हैं, और अन्य सूक्त दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें 10 मंडल हैं टोटल, 1028 या फिर 1017 सूक्त है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति, सु का मतलब सुंदर और उक्त का मतलब उक्ति से है, ठीक। तो सुंदर उक्ति या फिर अच्छी उक्ति कहा जाता है सूक्त को। तो 1028 या फिर 1017 सूक्त हैं, और 10,580 मंत्र हैं, जिन्हें ऋचा भी कहा जाता है, ठीक है। तो 10,580 मंत्र हैं, 1028 या फिर 1017 सूक्त हैं, और 10 टोटल मंडल है, ठीक है। और इसकी रचना जो है वह ऐसा माना जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में की गई थी, ठीक है। और इसका संकलन किसने किया था, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास ने इसका संकलन किया था, यह याद रखिएगा। सारे पॉइंट पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद के 3 पार्ट होते हैं, पहला है साकल, ठीक है, जिसमें 1017 सूक्त है। दूसरा है बालखिल्य, जिसमें 11 सूक्त है, और यह जो है बालखिल्य जो है वह ऋग्वेद के 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट वास्कल, जिसमें 56 सूक्त है, और यह जो है उपलब्ध अभी नहीं है, ठीक है। साकल और आपके जो बालखिल्य है यह उपलब्ध है, आपका वास्कल जो है वह उपलब्ध नहीं है। सबसे पुराना मंडल कौन कौन है, तो 2 से 7 तक का जो ऋग्वेद का मंडल है वह सबसे पुराना मंडल है, ठीक है। और 1, 8, 9 और 10 को परवर्ती मंडल बोला जाता है, और सबसे बाद का जो मंडल है वह 10वां मंडल है, ठीक है। सबसे बाद का मंडल कौन है, 10वां मंडल है। वैसे NCERT में लिखा हुआ है
कि सबसे बाद में जो है प्रथम मंडल और दसम मंडल की रचना की गई थी, यानी कि पहला और 10वां जो मंडल है उसकी रचना सबसे बाद में की गई थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसा आपका ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या उत्तर लगाना है, ठीक है। और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसी में पुरुष सूक्त दिया हुआ है और पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख आता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे इनका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आता है। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद के मंडल और उनसे संबंधित ऋषियों के बारे में। तो प्रथम जो मंडल है उससे जुड़े हुए हैं आपके मधु, छंदा, दीर्घतमा और अंगीरा। द्वितीय जो मंडल है उससे जुड़े हुए हैं, नाम है गृत, समद। तृतीय जो है उससे जुड़े हुए हैं विश्वामित्र। और इसी मंडल में यानी कि तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का भी जिक्र है, तो यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ मंडल से जुड़े हुए हैं वामदेव और इसमें जो है कृषि प्रक्रियाओं का वर्णन है। यह पूछा गया है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे जरूर पूछा जा सकता है कि कृषि प्रक्रियाओं का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो चतुर्थ मंडल में है, याद रखिएगा। और पंचम मंडल से जुड़े हुए हैं अत्रि ऋषि। छठे मंडल से जुड़े हुए हैं भारद्वाज ऋषि। सप्तम मंडल से जुड़े हुए हैं वशिष्ठ ऋषि और अष्टम मंडल से जुड़े हुए हैं आपके कण्व ऋषि। और इसी से मैंने बताया आपको ऊपर कि 11 सूक्तों वाला जो वाल्कील्य आपका पाठ है, वाल्कील्य पाठ है ऋग्वेद का, वह इसी का परिशिष्ट माना जाता है 8वें मंडल का। नवम मंडल जो है वह सोमदेव को समर्पित है और इससे पवमान और अंगीरा नामक ऋषि जुड़े हुए हैं। पवमान और अंगीरा नामक ऋषि जुड़े हुए हैं और जो नवम मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। दसम मंडल से जुड़े हुए हैं कौन, तो क्षुद्र सूक्तीय और महासूक्तीय जो है वो दसम मंडल से जुड़े हुए हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के बारे में। वैसे तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 टोटल नदियों का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में टोटल 21 नदियों का उल्लेख है, 21, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो है वह सिंधु नदी का उल्लेख है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और सबसे पवित्रतम नदी जिसको नदी तमा कहा जाता था वह है सरस्वती नदी, ठीक है। सबसे पवित्रतम नदी सरस्वती है जिसको नदी तमा कहा जाता था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ नदियों के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम, यानी कि अब जो उनको कहा जाता है। तो प्राचीनतम नाम है वितस्ता और उसको आज के डेट में झेलम नाम से जाना जाता है। अस्किनी, उसको चिनाब नाम से जाना जाता है। परुष्णी, इसको रावी नाम से जाना जाता है। विपासा, इसको व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका वर्णन जो है वो नदी सूक्त में नहीं है, व्यास नदी का, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सतुद्री, इसको सतलज नाम से जाना जाता है। सदानीरा, इसको गंडक नाम से जाना जाता है। दृष्टद्वती, इसको घग्घर या फिर चौतंग नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। उसके अलावा नदी तमा, जैसा मैंने आपको बताया, सरस्वती नदी को कहा जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, टोटल 21 नदियां हैं, लेकिन जो प्रमुख नदियां हैं जिनसे पूछा जा चुका है या फिर आगे पूछे जाने की अधिकतम संभावना है वो मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। बाकी आप लोग लुसेंट वगैरह में देख सकते हैं, बहुत सारी नदियों का पुराना और नया नाम दिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रचना काल। तो ऋग्वेद के रचना काल के बारे में भी जो है विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई भी एक मत नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है वो ऋग्वैदिक काल की शुरुआत 6000 बीसी यानी कि 6000 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। इसके बाद याकूबी नामक इतिहासकार जो हैं वो यह इसका कालखंड 4500 से लेकर 2500 बीसी यानी कि 4500 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं, याकूबी नामक इतिहासकार। इसके बाद देख लेते हैं तो मैक्स मुलर जो है वो 1200 से 1000 बीसी यानी कि 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं ऋग्वैदिक काल का कालखंड। और उसके बाद जो है 3000 बीसी मानते हैं डॉक्टर विंटरनिट्स। डॉक्टर विंटरनिट्स इनका आधुनिकतम मत है, ठीक है। सबसे आधुनिक मत डॉक्टर विंटरनिट्स का है, जो यह मानते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी वह 3000 ईस्वी पूर्व से हुई थी, तो यह याद रखिएगा।
अब हम लोग देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन तीनों का नाम जो है वह सेम ही है। ऋग्वेद के संदर्भ में अगर देखें तो ऋग्वेद का जो आरण्यक है, जो उपनिषद है और जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यह तीनों का नाम जो है वह सेम है। और वो कौन कौन है? ऐतरेय है और कौशितकी है। ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक। ठीक है, वैसे आप देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों की टोटल संख्या जो है वह आपकी 10 है। ब्राह्मण ग्रंथों की टोटल संख्या 10 है। किसकी? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की टोटल संख्या 10 है, लेकिन 2 उसमें प्रमुख है, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं आरण्यक जो है वो भी ऐतरेय और कौशितकी है, और उपनिषद जो है वो भी आपका ऐतरेय और कौशितकी ही है। और उपवेद कौन है? ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में देखा, भारत में आर्यों के आगमन के बारे में देखा, आर्यों के मूल स्थान के बारे में देखा, उनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देखा। ठीक है, और ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो जाते जाते बस इतना कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को जोड़िए इस चैनल के साथ, और वीडियो को एक बार प्लीज़ एक बार ऑनलाइन ज़रूर देखा करो, ताकि जो है वॉच आवर पूरा हो सके। वॉच आवर पूरा होगा तभी तो मोनेटाइजेशन होगा ना। आप लोग समझा करो थोड़ा सा, मेरा भी तो स्वार्थ है, तो मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल भी दीजिए, थोड़ा वॉच आवर पूरा होने दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।